की जरूरत नहीं, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। यह बात मैंने एसडीएम साहब को पहले बता दिया था। आप सारे लोग सुन लीजिए, यह बात मैंने एसडीएम साहब को पहले ही बता दिया था कि सौहार्द कायम करने के लिए आपका भाई हूँ, आपके बीच में मैंने कभी भी मेरे कपड़े लत्ते को देख के आपको लगता है कभी आज तक मैं तो बुलेट से चला आता हूँ, लगता है कि मैं विधायक हूँ? क्योंकि आप सब लोगों का दिया हुआ है, आप सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया तो कोई व्यक्ति सांसद और विधायक बनता है। और मैं परिवार का एक हिस्सा हूँ, ये सारा विधानसभा मेरा परिवार है, वाले सारे वर्ग के लोग मेरे परिवार के लोग हैं। इस नाते मैं तफरका पैदा किसी को नहीं करने दूंगा। और मैं यही चाहूँगा, इतना बड़ा दिल सकलेन ने किया और मैंने भी ये बात कही, एसडीएम साहब से भी मैंने कहा था और मैंने डीएम साहब से भी कहा था। मैंने कहा कि अगर उस जगह पे अर्घा निकला हुआ है तो जिसकी भी जमीन होगी मैं उससे निवेदन करूंगा, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसा आप ले लो, हमसे पैसा ले लो और उसका पैसा मैं खुद अपने पास से दूंगा और यहीं पे भगवान का एक मंदिर आप बना लीजिए। मेरे कहने पर मेरे इस मित्र ने कहा कि ये इतनी जमीन मैं आपको दे दूंगा, तो मैं समझता हूँ जितने से उतनी ही जमीन ये गांव के लोगों के साथ। एक मिनट पंडित जी, मेरे पिताजी के बारे में, अच्छा लड़का, मेरे दादा के बारे में, और आप लोग कहेंगे मैं खड़ा होकर बनवा दूंगा, ठीक है? हमारी तरफ तो कोई विवाद नहीं। कहना है कि जो शिवलिंग धपरी गांव में है, क्या मामला था, क्या जानकारी मौके? जिन्होंने मुझे टेलीफोन किया, लोगों ने कहा कि नेह की खनाई शुरू हुई थी और वो नेह आज जानकारी मुझे मिला कि हमारे जानकारी रखने वाले हमारे जानकारी के रहने वाले सकलेन जी का वो ज़मीन था, इन्होंने बाउंड्री कराने का प्रयास किया था। तो वहाँ पे खेत में काम करने वाले मजदूरों ने इस बात के लिए हल्ला मचाया या लोगों को जानकारी दी, दौड़ के चिल्लाने लगे कि भाई हम लोग खन रहे हैं। तो उसमें एक अर्घा मिला और वो अर्घा को देखा गया तो वो अर्घा वास्तव में बहुत ही पुराने ज़माने का अर्घा था। वो जानकारी मुझे मिली तो गांव के लोगों में धीरे धीरे चर्चा का विषय बना, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं सावन का माह चल रहा, पवित्र सावन माह के अंदर भगवान भोलेनाथ का अर्घा निकलना ज़मीन के अंदर से, ये कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों के सुखद और समृद्धि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। लोगों ने यहाँ आसपास के गाँव के तमाम लोग, हजारों लोग यहाँ जुड़ गए। मैंने जिलाधिकारी चंदौली को इस बात की सूचना दी और कहा कि मेरे विधानसभा के इस गाँव के अंदर ये परिस्थिति आई है, संबंधित लोगों को तत्काल भेजिए, भेज के वहाँ मौका मुआयना कराइए क्या स्थिति वहाँ है। जन भावनाएं कहीं से आहत नहीं होनी चाहिए। जनता इस श्रावण मास में, पवित्र मास में इन चीज़ों का निकलना कहीं न कहीं सुखद संदेश देता है। तो उस दिन, कल के दिन भी एसडीएम मुगल सराय अनुपम मिश्रा और पूरी टीम, पूरे शासन शासन के लोग यहाँ लगे थे और चीज़ों को उन्होंने बाकायदे बहुत संवेदनशीलता से देखा भी। और आज फिर सुबह मैंने जिलाधिकारी से मैंने बात किया और कहा कि जन भावनाएं, हिंदू भावनाएं और सारे समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, जो न्याय होना चाहिए। उसी कड़ी में मैं आज मौके पे पहुंचा था। मौके पे मैंने देखा कि वो ज़मीन पर सकलेन जी खड़े हैं, सकलेन से मेरे पुराने संबंध भी हैं, मित्र मेरे हैं। और उन्होंने भी ये देखा और मैंने वो देखा कि वास्तव में जहाँ से अर्घा निकला था वो बहुत ही नीचे का हिस्सा था। तो लोगों की भावनाएँ भी थी और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भाव था। मैंने अधिकारियों से भी ये बात कहा था कि मैं चल के वहाँ जिक्र करूँगा और मैंने ये कहा था कि नंबर दिखवा लीजिए कि वो नंबर कैसा है, क्या है। एसडीएम ने भी कहा कि मैं उसकी पूरी पैमाइश करा लेता हूँ। तो मौके पे आने के बाद मैंने इस बात का आग्रह भी किया कि यदि उतना ज़मीन, जो जन भावनाएं, हिंदू समाज की जन भावनाएं हैं, उस भावनाओं के अनुकूल अगर आपको लगता है तो आप इस ज़मीन का विक्रय भी कर दीजिए, उसका पूरा पैसा मैं दूंगा। और वो वहाँ पे अच्छे से, जहाँ पे भगवान के उस अर्घे का उदय हुआ है, वहाँ एक सुंदर मंदिर का निर्माण भी करा दिया जाएगा। उस पर आम तरीके से पूरे गाँव के लोग सहमत भी हुए। उसमें से एक बिस्वा ज़मीन सकलेन जी ने कहा कि नहीं, हमारे 11 बिस्वा ज़मीन है। मैंने कहा एसडीएम साहब उसको आप दिखवा लीजिए। तो जिलाधिकारी महोदय को इस बात का निर्देश दिया गया कि वो दिखवाएंगे उसको, क्या आता है क्या नहीं आता है। और उसके बाद 1 बिस्सा ज़मीन ये छोड़ेंगे वो स्थान वाला, और बाकी जो ज़मीनें बचेंगी, जो गाँव समाज की ज़मीन होगी, तो गाँव समाज की ज़मीन जो बचेगी इनके घेरने के बाद, उसमें मैं गाँव के लोगों के लिए एक ओपन जिम देने की बात भी मैंने आज कही है। सारे मामले समाप्त हो गए। सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग एक दूसरे को बधाइयाँ भी दिए और जयकारा भी लगाया, भगवान भोलेनाथ का जयकारा भी लगा। और आज उस पूरे कार्यक्रम का, पूरे के पूरे भगवान के उस शिवलिंग के होने का पूरा कार्यक्रम आज समाप्त हुआ है। और इसमें सारे सम्मानित पत्रकार साथियों ने भी सहयोग किया। और यह जो लिंग निकला हुआ है, जो अर्घा निकला हुआ है, इसको देखने के बाद इसकी प्राचीनता देखने में बन रही है। मैंने भी आके आज भगवान का पूजा अर्चन किया और कहीं न कहीं पूरे मामले का आज समापन हुआ और बाकी चीज़ों को एसडीएम को बता दिया गया है। तो पूरे ज़मीन की पैमाइश करेंगे और 1 बिस्वा ज़मीन, वो ज़मीन मात्र उतना नहीं जहाँ निकला है, आसपास का पूरा
पूरे एक बिस्सा ज़मीन को चौकोर तरीके से करके भगवान का मंदिर बनाया जाएगा। उसमें मंदिर बनने में भी जो सहयोग पूर्ण होगा वो मैं करूँगा और क्षेत्र के लोगों के बीच में भी जाकर उस मंदिर की भव्यता के लिए सबसे आग्रह करूँगा। और मंदिर बनेगा, चारों तरफ अर्घा वर्घा पे घूमने के लिए जगह होगा, सारी चीज़ें बनेंगी। और आज सारा का सारा हम लोगों ने इस मामले को समाप्त करने का प्रयास किया। जनता भी खुश है कि नहीं, इसके सही निर्णय हुए हैं। बचे हुए ज़मीन पर भी ओपन जिम देने के बाद वहाँ के लोग खुश हुए हैं। और मैं यही निवेदन करूँगा कि हमारे विधानसभा और इस पूरे के पूरे प्रदेश और देश के अंदर तफरका पैदा नहीं होना चाहिए।